नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कि इसके पहले जो वीडियो हमने लिया था उस पे क्वांटम नंबर्स में हमने पहला क्वांटम नंबर पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके बाद अभी जो हम क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं वो है, यानी कि उसके बाद हमने पढ़ा, यानी कि फर्स्ट वन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके बाद था अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और अभी जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों भी क्वांटम नंबर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का यानी कि इंटरनल पार्ट समझने के लिए, यानी कि इंटरनल स्थिति में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवोल्यूशन करता है और किस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट में वो फील होता है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पढ़ ले, यानी कि इसका नॉलेज हमें मिलता है। ओके, तो दोस्तों चलो हम जल्दी पढ़ते हैं, यानी कि लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो देखो क्या है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक एक क्वेश्चन करके हम लेते हैं। गिव द शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट देनी है, यानी कि एक्सप्लेन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और किस तरह से मैग्नेटिक नंबर है इसके बारे में एक डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप थोड़ा सा एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप अंदर ही इसे स्किप करते हैं तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप एंड तक इसे देख लीजिए। ओके, तो गिव द शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट पूछा गया है। किस तरह से? दिस क्वांटम नंबर इज गिवन बाय लिंडे इन 1921, यानी कि ये जो क्वांटम नंबर है हमारा, ये क्वांटम नंबर फर्स्टली एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट लिंडे इन 1921 को, यानी कि 1921 में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी है आपको समझने में। इसके बाद इट डिटरमाइन द स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोले तो जो स्पेक्ट्रल लाइन हमने देखा है उसमें एक्सरे वगैरह वगैरह पूरा स्पेक्ट्रम देखा है, और स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन वहाँ उसका जो स्प्लिटिंग होता है, इट डिटरमाइन द स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीमन इफेक्ट रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। ज़ीमन इफेक्ट के बारे में भी उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया है। यानी कि ये जो थ्योरी हम, यानी ये जो क्वांटम नंबर हम ये जो देख रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द एटम एंड एक्चुअल रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिस तरह से, यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किस तरह से तैयार होता है और किस तरह से वो तैयार होकर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए किस तरह से जगह दी जाती है, इस बारे में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ओके, और इसके बाद देखो, देन इट डिस्क्राइब द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंट ओरिएंटेशन बोले तो यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में इसका किस तरह से वर्किंग होता है, किस तरह से एक काम करता है, इसके बारे में ये कंसेप्ट में आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ओके ओके, और इसके बाद आगे का जो पॉइंट है ये क्या है, देखो, इट डिस्क्राइब द डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बोले तो उसकी डायरेक्शन, ओरिएंट होने की उनकी डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन पर्टिकुलर सबसेल आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। मैंने आपको बहुत विस्तार से और बहुत सविस्तर से मैंने आपको बताया था कि सेल किसे कहा जाता है, सबसेल किसे कहा जाता है और ऑर्बिटल किसे कहा जाता है। एक वीडियो मैंने लिया है, फिर भी और एक वीडियो ये पार्ट खत्म होने के बाद मैं आपको बहुत विस्तार से इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर भी, और यहाँ देखो, इट डिस्क्राइब द डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट ओरिएंटेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए उनकी जो कुछ भी डायरेक्शन होती है, जो कुछ भी जगह रहती है, उनका जो कुछ भी ओरिएंटेशन रहता है, ये ओरिएंटेशन, ये जो क्वांटम नंबर है हमारा, दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको अच्छी तरह से बता देता है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ पर्टिकुलर सबसेल आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स।
पर्टिकुलर सबसेल में ये आपको देखने को मिलता है। ओके, एंड देन इट इज डिनोटेड बाय लेटर यम, और ये कैसे बता दिया जाता है, लेटर एम से इंडिकेट किया जाता है, एम से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल यम। ओके, देन यानी कि अभी अभी आपको पूछा था कि गिव द शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर आप एक शॉर्ट नंबर दो। तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट आपको यहाँ इंडिकेट किए हैं, कुछ दिए हैं, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट अभी आप देखने वाले हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ यम इज, और यम की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से होती है, देखो, द वैल्यूज ऑफ यम डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ यल। The values of yum के values depends on the values of यल। okay, यल, yum has all possible values, all possible integral values of -l। देखो और एक बार बताओ, depends on the values of यल के वैल्यूज पर ये डिपेंड करता है। यल के वैल्यूज पे डिपेंड बोला तो इसके शुरू में मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, उसके बाद मैंने आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था, और अभी मैं आपको ये क्वांटम नंबर बता रहा हूं जो है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है अभी। ओके, अगर इसके बारे में आप अगर देखते हैं तो यल पर ये डिपेंड करता है। किस तरह से यल पर, तो देखो -l to +l इंक्लूडिंग द जीरो ऑल्सो। ओके, thus the total values of magnetic quantum number, that is m is equals to, ये कितना होता है, तो that l equals to, okay, that m is equals to 2l plus 1, ये उसकी टोटल वैल्यू है। आगे एक टेबल में आपको देने वाला हूं, टेबल में आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद असीमुथल क्वांटम नंबर। अभी हम देख रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब हम यहाँ यम से इंडिकेट करते हैं। कौन से फॉर्म से, यम से इंडिकेट किया जाता है। ओके, अगर ये यम से इंडिकेट किया जाता है तो इस तरह से इसे हम देखते हैं। देखो डेसिग्नेशन किस तरह से, ये इस तरह से इसका डेसिग्नेशन है। कैसा, द नेम्स ऑफ सबसेल, ये टेबल लिख के लो, ये टेबल लिखना बहुत जरूरी है साथ ही साथ में। ओके, नेम्स ऑफ सबसेल, जो कुछ भी सबसेल है उनके नेम। उसके बाद जो आगे का है वैल्यूज ऑफ यल, उसी सबसेल में उसका वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद वैल्यूज ऑफ यम, वैल्यूज ऑफ यम। ओके, वैल्यूज ऑफ यम, और उसके बाद टोटल वैल्यूज, यानी कि उनके जो कुछ भी टोटल वैल्यूज रहते हैं वो टोटल वैल्यूज ये लाइन में आप यहां देखने वाले हैं। ओके, इसमें देखने वाले हैं इस तरह से। और इसके बाद जो है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में भी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, दिस इज द यस, और यस क्या है, वैल्यू ऑफ यल क्या है, यस की वैल्यू है 0। ओके, अगर आप अजीमुथल क्वांटम नंबर में देखते हैं तो वहां आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, वैल्यूज ऑफ यल इज द 0, उसके बाद वैल्यूज ऑफ यम क्या है 0, और टोटल वैल्यू कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। कैसे होता है 1, देखो यम इज इक्वल्स टू, ये है 2। ओके, 2, और उसके बाद यल की कीमत कितनी है, यल की कीमत है 0, यानी कि 2 × 0, और ये जो है ना ये +1। अगर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा यम इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से यम इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि ये जो टोटल वैल्यूज ऑफ यम आता है तो यम इस तरह से आता है। देन द ऑर्बिटल्स, कौन सा ऑर्बिटल है वो, दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज यस ऑर्बिटल, और उसे हम यस ऑर्बिटल कहते हैं। थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म है, आपके समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, और इजी फॉर्म है, और ये इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। एमसीक्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट है। अगर आपको इसके ऊपर अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये 4 क्वांटम नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। यानी कि इसके ऊपर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार केमिस्ट्री के बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि केमिस्ट्री में आउट ऑफ लेना चाहते हैं,
और वो एम्बिशंस भी लगता है कि मैं आउट ऑफ लेने वाला हूं, और वो ले भी सकते हैं। लेकिन जो कुछ कंफ्यूज करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये क्वेश्चन इसके ऊपर रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ओके, ये देखो, इसके बाद नेम ऑफ सब ऑर्बिटल मैं आपको बता रहा हूं। ये कौन सा है नेम ऑफ ऑर्बिटल? ये देखो, पी ऑर्बिटल मैं आपको यहां बता रहा हूं, दिस इज द पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल लेने के बाद इसकी वैल्यू, यल की वैल्यू क्या आती है? इसकी यल है, यल की वैल्यू क्या आती है? यल रहती है। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ यम, यम की क्या है? माइनस यम, 0 एंड प्लस यम वैल्यू रहती है। और इसका टोटल वैल्यू कितना है? तो टोटल वैल्यू इसका आता है 3। टोटल वैल्यू कितना आता है? 3 आता है, क्योंकि ये देखो, ये +1 -1 +1 है। ये वैल्यूज आप इधर लिखोगे तो इस तरह से ये 3 आ जाएगा। देखो, 2 × 1 + 1 बोले तो 2 + 1, यानी कि इसका एडिशन आता है 3। इस तरह से ये वैल्यू आती है। ओके, देन ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलो, मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ, इधर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे मोबाइल पे, तो थोड़ा सा अटक के चल रहा है ये। ओके, अटक के चल रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम शायद है। ओके, चलो। वैशाली सर, व्हिडिओ सिरियल वाईज येईना झालेत। सिरियल वाईज म्हणजे? ओके, चला। ओके, त्यानंतर पुढं PX, PY अँड PZ, PX, PY एंड PZ सीरियल वाइज है बेटा। जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर में जैसे है सिलेबस, उसी तरह से मैं इसको ले रहा हूं। ओके, तो देखो, PX, PY एंड PZ, PX, PY एंड PZ, यानी कि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके बाद ये देखो, नेक्स्ट वाला हम देख रहे हैं, दैट इज दी D। D बोले तो D की वैल्यू कितनी है? 2 है। ओके, 2 पहले 0 है, 0 के बाद उसकी L की वैल्यू क्या लिए जाती है? L की वैल्यू, D ऑर्बिटल की L की वैल्यू होती है 2 होती है। ओके, ओके, इसके बाद देन ओके, प्लेलिस्ट में आगे पीछे हो रहा है क्या? ओके, प्लेलिस्ट में कैसा रहता है कि थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, जैसे कि सीक्वेंस जैसे अपलोड किया जाता है वैसे होता है वहाँ, लेकिन प्लेलिस्ट आगे पीछे तो नहीं होता। प्लेलिस्ट में जाके देखो और किताब का सीक्वेंस वगैरह लगा के देखो, उसको अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। ओके, चलो। उसके बाद देन दैट D इज इक्वल्स टू 2 बोले तो -2 -1 0 +1 और +2, ये वैल्यू आ जाती है। इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो ये देखो, इस तरह से वैल्यू है। अगर हम वैल्यूज लिख देते हैं तो पूरा इसका वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आता है इसका? 5 वैल्यू आती है इसका, अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो। और इसके बाद जो कुछ भी ऑर्बिटल्स है इसमें, ये ऑर्बिटल्स है dx² - y², सब ऑर्बिटल्स। ओके, dx² - y², dxy, उसके बाद dyx, उसके बाद dzx, और इसके बाद dz²। इस तरह से ये वैल्यू आती है। ओके, और आगे क्या है देखो, देन यशराज गर्जे, वैष्णवी भगत, ओके सर, व्हिडिओ सिरियल वाईज येईना झालेत, म्हणजे प्लेलिस्टमध्ये असेल तर तो थोडासा नंतर स्पेशल शेवटी अशा प्रकारचे प्रश्न शेवटी देत जा, म्हणजे मला हे टीचिंगची लिंक तुटत नाही, ही जे लिंक असते ही इथली लिंक तुटत नाही, किंवा मला अशा प्रकारचा एखादा व्हॉट्सअपवर असा जो मेसेज असेल सब्जेक्ट व्यतिरिक्त जर असेल तर तुम्ही कॉमेंट केला तरी चालतं नंतर दुसऱ्या व्हिडिओवर, म्हणजे बरोबर मला ते करता येतं नियोजित. इथं सब्जेक्ट वाईज आपण घेत जाऊ, नाही तर लिंक ब्रेक होते. ओके, चला आता त्यावर मला बोलता येणार नाही कारण का इथली लिंक ब्रेक होते. ओके, देन द एफ ऑर्बिटलच्या बाबतीत जर आपण जर पाहायचं म्हटलं तर अशा पद्धतीने याची संख्या 3 आहे. मग 3 म्हटल्यानंतर इथं हे सर्व तुम्हाला वैल्यू जर पाहिली आपण तर -3, ये देखो ये 2 है, 2 बोले तो -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से आता है. और इसके बाद अगर हम आगे का देखते हैं तो -3, इसके बाद f का अगर हम देखते हैं तो f इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इस तरह से ये वैल्यू आती है. ओके, अगर आप
इसका ऑर्बिटल्स कौन से रहते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स है, जब मुझे लगता है कि जब मैं 12th में था तो उस वक्त ये मटेरियल सिलेबस में नहीं रखा था, ये जो बीट था तो उस वक्त नहीं था, यानी कि इसका जो डेप्थ है ये डेप्थ नहीं था उतना, थोड़ा सा डेप्थ कम किया था। तो एफ एक्स ओके वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ओके देन एफ वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसके बाद ये है, देखो थोड़ा सा अगर आपको दिखता नहीं है, समझो अगर आइडेंटिफाई नहीं होता नंबर, तो बाद में क्या करिए, ये वीडियो खत्म होने के बाद इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट थोड़ी सी जूम करके देखिए, जूम करके, नहीं तो मैं आपको यहाँ जूम करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मेरा सिस्टम को प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए 5 मिनट मेरे को लेट हो गया आने में। इस तरह से ये वैल्यू है इसमें, ओके ये एफ एक्स, ये देखो एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इस तरह से आता है। इसके बाद एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आता है। उसके बाद काय प्रॉब्लेम येतोय कळायला मार्ग नाही आज, ओके एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई जेड, उसके बाद एफ जेड क्यूब, इसके बाद वाई एफ वाई क्यूब, और इसके बाद एफ एक्स क्यूब, इस तरह से ये वैल्यू आती है। ओके तो इस तरह से वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यूज है, यानी कि ये देखो 7 कौन से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये वैल्यू आती है। सबका इंडिकेशन इस तरह से किया जाता है। ओके ओके थोड़ा सा नेटवर्क मध्ये आज सुद्धा प्रॉब्लेम दिसतोय, याच पिरियडला काय होतंय समजायला अर्थ नाही, मार्ग नाही। तरी मी हा व्हिडिओ संपल्यानंतर हाच व्हिडिओ मी परत अपलोड करेन, इथं रेकॉर्ड असतं माझ्याकडे रेकॉर्डिंग। ओके चला, तुम्हाला जसं जमेल तसं पहा। मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतोय, नेटवर्कचा काय प्रॉब्लेम आहे ते आणखी त्याला नंतर मी पिरियड संपला की फोन करून विचारतो। माझ्याकडे सुद्धा इथं ब्रेक होत आहे कंटिन्यू, इथं मोबाईल माझ्याकडे ठेवलेला आहे, मी मोबाईलवर सर्व दिसतंय मला, ब्रेक होत आहे कंटिन्यू, ब्रेक वगैरे होत आहे, पुन्हा लागलीच ऑफलाईन ऑनलाईन ऑफलाईन ऑनलाईन हा लपडा चालू आहे इथे। पण तरीही तुम्ही जसं होईल तसं पाहत चला। पुन्हा हा व्हिडिओ मात्र एकदम कंटिन्यू लॅपटॉपमध्ये असतो, तो व्हिडिओ परत मी अपलोड करेन। सर्वांना समजावून सांगतोय, समजा कधी असं जर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आलाच तर माझ्याकडे व्हिडिओ मी तर चालूच ठेवत जातो, कारण का वेळ वाया घालून उपयोग नाही, आणि नंतर मग लागली तेवढाच पार्ट कट करून मी पुन्हा अपलोड करत जाईल, आणि नंतर तो व्हिडिओ आपण परफेक्टरित्या पूर्णतः पाहू शकता। कारण का हे इंटरनेट आहे, काहीतरी अडचणी असू शकतात, चाललं की एकदम फास्ट चालत आहे, माझ्याकडे तर एकदम क्लिअर आहे, परफेक्ट, माझे डोळे सुद्धा एकदम एवढे छोटे छोटे डोळे आहेत, तरीही माझे स्पष्ट डोळे दिसत आहेत तिथे। पण ब्रेक झालं की अचानक ब्रेक होऊन जात आहे। ओके चला, ओके देन द स्पिन क्वांटम नंबर दॅट इज दी यस। आतापर्यंत आपण काय पाहिला, आतापर्यंत आपण पाहिलेला आहे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपन पाइला, वी हैव लर्न अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी हम जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। ओके तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये देखो आप में एक चीज समझाना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में इस तरह से रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। समझो अगर सेंटर में इस तरह से एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को सेंटर पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं, कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन करते हैं। ओके अगर ये कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन करते हैं तो एक मिनट बच्चों, ओके चलो, ओके बच्चों, तो अभी हम देख रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसके पहले जो हमने देखा था वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में, डिफरेंट सेल्स के बारे में किस तरह से उसका इंडिकेशन किया जाता है, ये हमने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पढ़ा है। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो उसे क्या करो, बाद में भी उसे थोड़ा सा उसे थोड़ा सा रिप्ले करके भी आप देख सकते हैं। ओके देन द स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसमें क्या है देखो, व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर एंड एक्सप्लेन। स्पिन क्वांटम नंबर बोले तो क्या है,
और एक्सप्लेन करो, इस तरह से आपको कहा गया है। ओके, देन दिस क्वांटम नंबर गिवन बाय गोल्डस्मिथ इन 1925, ये किसने एक्सप्लेन किया है? गोल्डस्मिथ ने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका और 1925 को दिया है। इसके ऊपर बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि क्वांटम नंबर, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ। ओके, उसका ईयर भी पूछा जा सकता है। गोल्डस्मिथ इन्वेंटेड अ स्पिन क्वांटम नंबर इन ईयर दिया जाता है आपको आगे 1925, 1926, 1927 और 1928, इस तरह से ये ईयर आपको दिए जाते हैं। ओके, और देन इट डिस्क्राइब द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और एक बार देखो, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। मैं आपको ये बताने वाला था कि अंदर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया नेटवर्क का, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन समझो इस तरह से एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस को सेंटर पकड़ के अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवोल्यूशन करते हैं, इस तरह से अगर रिवोल्यूशन करते हैं, तो रिवोल्यूशन करते वक्त जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन दैट आल्सो कैन शोज दी रोटेशन, दे कैन रोटेट अराउंड इटसेल्फ आल्सो। यानी कि इलेक्ट्रॉन खुद भी रोटेशन करते हैं, जैसे वो न्यूक्लियस को रिवोल्यूशन करते हैं, न्यूक्लियस की अराउंड वो रिवोल्यूशन करते हैं, उसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स खुद को भी सराउंडिंग, यानी कि खुद के एक्सिस पकड़ के सेंटर में वो रोटेशन करते हैं। जैसे कि इस तरह से मैं आपको यहाँ एक बाउल दिखा देता हूँ। समझो एक बाउल है ये, और ये बाउल इस तरह से, अगर इसे हम इसे जैसे रोटेट करते, जैसे हमारी अर्थ रोटेशन करती है खुद के एक्सिस के बारे में, खुद का जो एक्सिस रहता है अर्थ का सेंटर में से पास हो जाता है, कहाँ से? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में से पास होता है, और साउथ और नॉर्थ पोल में से पास होने के बाद वो रोटेशन जिस तरह से करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के बारे में भी वो रोटेशन करता है, और रोटेशन करते 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 वो न्यूक्लियस को रिवोल्यूशन भी करता है। जिस तरह से हमारी अर्थ रिवोल्यूशन करती है सन को सेंटर पकड़ के, जिस तरह से अर्थ रिवोल्यूशन करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी रिवोल्यूशन करते हैं, बराबर है। लेकिन इनका जो रिवोल्यूशन रहता है, रिवोल्यूशन के साथ साथ म्हणजे इलेक्ट्रॉन रिव्होल्यूशन तो करतो सोबत तो स्वतःभोवती सुद्धा गोल फिरत असतो। मीन्स दैट कैन शोज दी रोटेशन करता है वो। लेकिन रोटेशन किस तरह से रहता है ये देखो, मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका रोटेशन इस तरह से है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इसका रोटेशन इसके अपोजिट है। यानी कि अगर एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपोजिट रोटेशन कर रहे हैं, तो उनकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उनकी 0 होती है। यही है स्पिन क्वांटम नंबर। मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन स्वतःभोवती फिरतात, लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉन स्वतःभोवती फिरतात म्हणून त्या ठिकाणी एक मॅग्नेटिक फील्ड निर्माण होत असते। आणि ती मॅग्नेटिक फील्ड जर एक इलेक्ट्रॉन जर क्लॉकवाइज मध्ये फिरत असेल तर दुसरा इलेक्ट्रॉन त्याच्या अँटी क्लॉकवाइज मध्ये तो फिरत असतो, म्हणजे तो अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये तो फिरत असतो। आणि मग एक क्लॉकवाइज आणि एक अँटी क्लॉकवाइज फिरत असेल तर एका इलेक्ट्रॉनमुळे निर्माण होणारी मॅग्नेटिक फील्ड आणि दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनमुळे निर्माण होणारे मॅग्नेटिक निश्चितच एकमेकांना ते काय करत असतात, कॅन्सल करत असतात। आणि रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन इज रिमेन्स 0। कसा आहे ते पुढे हे पहा, अशा पद्धतीने हा स्वतःभोवती फिरतोय, इलेक्ट्रॉन हा इथे फिरत आहे, अशा पद्धतीने फिरत आहे, म्हणून याचा जो काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे वरच्या साइडला इथे नॉर्थ पोल तयार होत असतो आणि खालच्या साइडला इथे साउथ पोल तयार होत असतो। ओके, आणि त्याच पद्धतीने इथे याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये जर रोटेशन करत असेल तर त्याचाच नॉर्थ पोल हा खालच्या साइडला तयार होतो आणि साउथ पोल हा त्याचा वरच्या दिशेला तयार होत असतो। तर अशा स्वरूपामध्ये हे झाला स्पिन क्वांटम नंबर। मग काय म्हटलंय, इट डिस्क्राइब द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन
axis, spin motion of electron around its own axis, then the spin can neither be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। अभी अभी मैंने आपको बताया था उसका जो स्पिन होता है वो स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यानी कि अगर ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन इसका हो सकता है। घड्याळाचा जो काटा असतो ना, क्लॉकवाइज म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या बरोबरीने आणि अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने तो जर रोटेशन करत असेल तर अशा पद्धतीची ही त्याची प्रक्रिया असते। ओके ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये आपण हा द स्पिन कॅन बी पहा, द स्पिन कॅन बी आयदर क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज। ओके, खूप जवळचे मित्र आहेत माझे बनकर सर, खूप जवळचे आहेत। ओके, त्यांचं जीनियस मॅथ चॅनल आहे आणि मी मात्र जीनियस सायन्स केलेले, त्यांच्यानंतर मी सुरू केलेला आहे जीनियस मॅथ आणि जीनियस सायन्स अशा स्वरूपामध्ये। ओके, नावावरूनच लक्षात येत असेल की आम्ही एकमेकांचे किती दोस्त आहोत। ओके, तर आयदर क्लॉकवाइज और आयदर अँटी क्लॉकवाइज। ओके, तर यामध्ये नंतर पाहू शकता आपण, देन इट इज डिनोटेड बाय लेटर यस। पहा लक्षात घ्या, स्पिन आपण क्वांटम नंबर जर सगळे जर पाहिले तर पहिला फर्स्ट क्वांटम नंबर वॉज, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे हम एन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आपने देखा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, वो हम एल से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और वो इंडिकेट करते हैं हम स्मॉल एम से। और अभी जो हम देख रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट करने के लिए हम यस का इस्तेमाल करते हैं, यस का यस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आगे का बिट क्या है, और तो इसका रोटेशन वगैरह मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो आगे का पार्ट क्या है, इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये देखो इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड हैविंग द पैरेलल स्पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या बताया था, इट एनी, देखो इट एनी एटॉमिक ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड हैविंग द पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन एनी 2 के बारे में रहता है। और मैं आपको बता दिया था कि अपोजिट स्पिन जब इनका मिलता है, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है और दूसरा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो दोनों की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती है। और आप मैग्नेटिज्म ये चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक मैग्नेटिज्म, एटॉमिक मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेट बोले तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जैसे रोटेशन करता है वैसे वैसे उसी एटम की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसी तरह से जैसे एटम में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसी तरह से हमारे अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसी अर्थ म्हणजे एक लक्षात द्या, जशी पृथ्वी गोल फिरते तसंच इलेक्ट्रॉन सुद्धा तिथे गोल फिरत असतो, इलेक्ट्रॉन सुद्धा गोल फिरतो आणि इलेक्ट्रॉन गोल फिरत असल्यामुळे त्याच्यामध्ये एक मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होत असते। जशी पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते, पृथ्वीमध्ये सुद्धा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होत असते आणि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल अँड एंड्स ऑन साऊथ पोल। त्या नॉर्थ पोलवरून निघतात आणि साऊथ पोलवर येऊन त्या संपतात। तशा स्वरूपाचा इथे सुद्धा प्रकार तुम्हाला पाहायला मिळत असतो। म्हणून इथं जो पाहतोय तुम्ही, दिस इज दी नॉर्थ पोल अँड दिस इज दी साऊथ पोल, आणि अपोजिट रोटेशन जर याचं जर आलं तर याला म्हणतो आपण दिस इज दी नॉर्थ पोल अँड दिस इज दी साऊथ पोल आहे। ओके, तर या स्वरूपामध्ये ही प्रक्रिया आपण इथे पाहू शकतो। द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। ओके, द वैल्यूज ऑफ यस, द वैल्यूज ऑफ यस, द स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, 2 ही वैल्यूज आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो कौन से, एक है क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन बोले तो अपर डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में आरो से दिखाया जाता है। दिस वन इज यस, और इसे हम प्लस से
ओके, बरोबर आहे बेटरा यशराज. गुळ असतो इथे बाजूला, हे बघ गुळ इथेच असतो, पण कधी कधी लक्षातच राहत नाही. गुळ असतो इथं, गुळ ठेवलेला असतो. ओके चला, तर दैट दिस वन इज द यस, यस इज द प्लस हाफ, इस तरह से है प्लस हाफ. ओके, इसके बाद ये रहा स्पिन, अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्पिन में आपको बता रहा हूं. तो देन इट इज जनरली इंडिकेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. जो क्लॉकवाइज स्पिन रहती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है वो डाउनवर्ड एरो से हम इंडिकेट करते हैं. देन फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दैट इज इन डाउनवर्ड एरो है. ओके, और दैट इज द डाउनवर्ड एरो, दैट एस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ है. दिस इज द माइनस हाफ. ओके, इट इज जनरली इंडिकेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. इस तरह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और इस तरह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. ओके, और आगे क्या है देखो, देन क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब ये किसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पूरा बता दिया आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में. स्पिन क्वांटम नंबर, थोड़ा सा आपके दिमाग में एक फॉर्म रखिए, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो ऑर्बिट का नंबर बता देता है इलेक्ट्रॉन, और उसकी एनर्जी लेवल बता देता है. ओके, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर उसका सब सेल के बारे में बता देता है इंफॉर्मेशन. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में उसके जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो ऑर्बिटल्स में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. और अगर हम यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की डायरेक्शन दी जाती है, रेवोल्यूशन की नहीं. इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन तो आपको मालूम है, समझो, पता है आपको. इस तरह से अगर ये समझो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवोल्यूशन करता है, इस तरह से भी रिवोल्यूशन करता है. कभी इस तरह से रिवोल्यूशन करता है, कभी इस तरह से रिवोल्यूशन करता है, कभी इस तरह से इंक्लाइन रिवोल्यूशन करता है. यानी कि कैसे, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होता है, एक प्लेन में वो रिवोल्यूशन नहीं करता, एक प्लेन में रिवोल्यूशन नहीं होता उसके प्लेन बदल जाते, कंटिन्यू प्लेन बदल जाते. लेकिन हम जब भी एनिमेशन में वगैरह कुछ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन का दिशा जब देखते हैं, तो एक ही प्लेन में आपको दिखाया जाता है, एक ही प्लेन में. लेकिन आप अगर कहीं साइंस का अगर कहीं लोगो देखते हैं, तो लोगो में इस तरह से इलेक्ट्रॉन की वगैरह केमिस्ट्री का दिया होता है. इस तरह से एक कुछ सर्कल्स इस तरह से दिखाए जाते हैं, है ना. इस तरह से जो सर्कल्स रहते हैं, ये सर्कल्स है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का प्लेन. डिफरेंट प्लेन में इलेक्ट्रॉन रोटेशन रिवोल्यूशन करता है, ये वहां बताया जाता है. यानी कि अभी जो आप यहाँ जो देख रहे हैं, देखो यहाँ ही है अपने लोगो में, ये देखो, ये जो लोगो है ना, ये जो आप लोगो जो देख रहे हैं, ये जो रोटेशन कर रहा है लोगो, ये लोगो में ये जो लाइन है, देखो इस तरह से दो सर्कल्स है, इस तरह से मैंने सर्कल्स दिए हैं, इस तरह से ये दो सर्कल्स है, और ये सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाया. यानी कि एक बार इस तरह से इस प्लेन में रिवोल्यूशन करता है, और अदर फॉर्म में वो इस तरह से रिवोल्यूशन करता है. तो इस तरह से इसका रिवोल्यूशन हो जाता है. ये रहा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर. इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यानी कि जो कुछ भी हम क्वांटम नंबर अभी तक देखे हैं, उनका एक समरी मैं आपको यहां बता रहा हूं. देखो क्या है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल का साइज बताया जाता है वहां. कैसे कि न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस के बाद का, उसके बाद, यानी कि उसकी साइज हमें पता चलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. उसके बाद है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर. इसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको समझ में आता है. ऑर्बिटल का शेप आपको मैंने बताया था, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में उसका एल वगैरह नंबर से बताया था आपको, और उसका एक्चुअली शेप आपको देखने को मिलता है. तो शेप कैसा है, समझो अगर यस है, यस तो वो स्फेरिकल शेप है. उसके बाद अगर जो पी रहता है, पी, तो पी का जो पी हम दिखा देते हैं, तो ये इस तरह से पी. ओके, ये जो पी रहता है, तो ये पी इस तरह से, ओके, इस तरह से ये पी रहता है. ओके,
और इसे कहते हैं हम डम्बेल शेप्ड। क्या कहते हैं? डम्बेल शेप्ड। ये पी रहता है और जो डी रहता है वो डबल डम्बेल शेप्ड रहता है, वो इस तरह से रहता है। ओके, और सेंटर में इस तरह से एक इसका रिवोल्यूशन थोड़ा सा नॉट जैसे आपको दिखता है, डबल डम्बेल शेप्ड रहता है। यानी कि आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बता देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल बता देता है, और इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज इन अ गिवन सबशेल। और एक बार बता देता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, इन अ गिवन सबशेल, सबशेल में, ओके। और लास्ट वन दैट द स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें कितने सबसेल होते हैं, सबसेल की संख्या आपको देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एक्चुअली आपको संख्या मिलती है कि कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यस में खाली एक होता है, पी में 3 होते हैं, ओके। उसी तरह से एस, पी, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। इस तरह से इनका एक स्पेसिफिक ऐसा नंबर इनका आपको देखने को मिलता है। और देखो इस तरह से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, असं तुम्हाला इथं दाखवतो, हे पहा अशा स्वरूपामध्ये आहे। यस, ओके, तर त्यांच्या ॲक्च्युअल ऑर्बिटलची संख्या आपणास इथं पाहायला मिळत असते। हे यस आहे, ओके, त्यानंतर हे पी आहे, त्यानंतर हे डी आहे, आणि इथे जे आहे ना हे अशा स्वरूपाचे हे एफ, ओके। तर या स्वरूपामध्ये तुम्हाला हे डिफरंट सबसेल्स पाहायला मिळत असतात आणि त्यांची संख्या इथे पाहायला मिळत असते। आणि स्पिन क्वांटम नंबरचा जर विचार केला तुम्ही, तिथं काय, द स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन, स्पिन का अर्थ समझता है ना आपको? स्पिन, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते वक्त ये जो इस तरह से उंगलियों में बॉल पकड़ा जाता है, इस तरह से बॉल पकड़ा जाता है, और इस तरह से बॉल पकड़ के हम क्या करते हैं, इस तरह से जब बॉल फेंकते हैं तो ये उंगलियों से उसे थोड़ा सा रोटेट किया जाता है, इस तरह से रोटेट किया जाता है, और वो जो चेंडू रहता है, जो बॉल रहता है, वो हवा में घूमते हुए, रोटेशन करते हुए वो स्टंप की तरफ जाता है। और जब जमीन पे गिरता है, जब ये जमीन को टच करता है, उसी वक्त वो झट बोल के वो दिशा बदल देता है स्पिन की वजह से। जहां वो गिरता है वहां उसका स्पिन होने की वजह से वो झट बोल के वो डायरेक्शन बदल देता है। जैसे कि स्पिनर बॉलर जो रहते हैं, वो स्पिनर बॉलर बहुत ही धोखादायक रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉल की दिशा बहुत अलग रहती है। उनका हर एक बॉलर को बहुत एक वो यानी की एक निसर्गाने त्याला एक देणगीच दिलेली असते। तो बॉल असा फेकत असताना तो उलटाही फिरवतो, तर कधी कधी सुईसाई फिरवतो, म्हणजे क्लॉकवाईज भी फिरवतो आणि अँटी क्लॉकवाईज भी फिरवतो। क्लॉकवाईज फिरवतो आणि अँटी क्लॉकवाईज फिरवतो। समोरच्या त्या क्रिकेट जो बॅट्समन असतो त्याला घोळच कळत नाही, याचा बॉल कसा येईल आणि कोणत्या दिशेमध्ये जाईल, त्यामुळे तो खेळत असताना तो डेंजर झोनमध्येच खेळत असतो। म्हणून स्पिनर बॉलर हे खूप धोकेदायक असा तशा स्वरूपाचा हा स्पिन क्वांटम नंबर आहे, ओके। इलेक्ट्रॉनच्या रोटेशनची तो एक्झॅक्टली दिशा दाखवत असतो। तर अशा स्वरूपामध्ये आपण हा पाहिला डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। काही अडचण असेल, काही डिफिकल्टीज असतील तर निश्चितच आपण मला कमेंट करून विचारू शकता। यानंतर आपण पाहणार आहोत शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपण पाहणार आहोत। थोडंसं काही अडचण असेल तर कमेंट करत चला। जे काही व्हिडिओज आहेत ते प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाठीमागचे व्हिडिओज वगैरे पाहत चला। जो सिक्वेन्स आहे प्लेलिस्टचा, जो काही विद्यार्थी म्हणतात की सर सिक्वेन्सने येत नाही, तो काय आहे तो प्रॉब्लेम मी काढून बघतो, कारण का मलाही तो प्रॉब्लेम नाही, तो शिकावं लागेल मला, हाऊ टू अरेंज द प्लेलिस्ट, ओके, ते सुद्धा मला पाहावं लागेल, ओके। तर अशा स्वरूपामध्ये आजच्या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो, ओके। कल हम यानी कि शाम को केमिस्ट्री के यानी कि फिजिक्स के पीरियड में हम सब बच्चे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ओके, टेक केयर।